मेरे चैनल ELV वॉरियर विद इकबाल में फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जो मेरा 1K का जो माइलस्टोन था वो मेरा पूरा हो गया है। और मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा मेन पर्पस है वो इसका है कि सीसीटीवी क्यों लगाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आप इंटरव्यू सीसीटीवी क्यों लगाते हो। एज ए लेमैन अगर हम बात करें तो हम सिंपली तो ये कहते हैं कि मैं जी बस ये लगा इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा सिक्योरिटी पर्पस है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लगा रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर ये तो काफ़ी नहीं होगा, इससे इंटरव्यूअर ना तो इम्प्रेस होगा, ना वो आपको जवाब देगा और आपको वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि एक अच्छा आंसर करें, एक अच्छा रिप्लाई करें उस इंटरव्यूअर को, ताकि वो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो और आपको जॉब दे दे। करेक्ट। तो जी इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जो सीक्वेंस है मेरा, जो मैंने अब स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ताकि और दूसरी तरफ इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें सीक्वेंस से, ताकि आप आंसर कर सको। तो जी पहला जो पर्पस होता है हमारा वो मॉनिटरिंग का होता है। करेक्ट। एंड दूसरा जो होता है मॉनिटरिंग भी आती है कि जनरल आप जो सर्वेलेंस होता है वो नॉर्मल मॉनिटरिंग में आती है। दूसरा जी हमारा ये है कंट्रोलिंग है। देन हमारा डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन है, देन आइडेंटिफिकेशन है। अब ये जो सीक्वेंस आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, एक सीक्वेंस में ही बताना ज़रूरी क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करो एक ग्रुप में आप लोग कहीं जा रहे हो, या एक ग्रुप में कहीं बैठ के बात बात कर रहे हो, या आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक उस ग्रुप का एक लीडर होता है। करेक्ट। लीडर एज ए सीसीटीवी आप मान लो, जो सीसीटीवी वो लीडर हो गया। तो अब उस ग्रुप में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा हो, कोई बंदा बदमाशी कर रहा हो, कोई बंदा छेड़खानी कर रहा हो, या फिर कोई हरकतें कर रहा हो, तो उसको आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो आप नॉर्मली एज ए अगर लीडर आप क्या करोगे कि भाई ये बदमाशी क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों कर रहे हो, आप शांत हो जाओ। ठीक है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर लिया आपने कि शांत हो जाओ। अब इससे भी नहीं हो रहा है तो अब क्या करोगे। आप ये करोगे ना, आप शांति से उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि कौन है वो। ठीक है। फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, सारे ग्रुप को और ऑब्जर्व करोगे कि ये जो हंगामा आ रहा है या फिर जो बदमाशी कर रहा है वो आ रहा है किस साइड से। आप एक ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि पूरा एरिया को आपको कवर करना है, तो ऑब्जर्व करोगे। देन जब ऑब्जर्व करोगे कि कोना पे पकड़ लिया कि हो सकता है ये बाएं साइड से आ रही है या दाएं साइड से आ रही है, तो आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये आपका लास्ट पॉइंट जो होता है, आइडेंटिफाई करोगे। ऑब्जर्व करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देन आप उसको बोलोगे कि भैया आपको आपने किया, आपने आइडेंटिफाई हो गए हो और आप बदमाशी कर रहे हो, कृपया करके आप शांति बनाए रखो या फिर आप शांत हो जाओ। करेक्ट। चलिए अब इसका एक एग्जांपल, अब हम ये तो आपको मैंने बता दिया एक क्लेमैन की तरह। अब हम चलते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा पर्पस सीसीटीवी कैसे सॉल्व करता है, ये सारा जो सीक्वेंस है वो सीसीटीवी के थ्रू कैसे होता है। तो अगले स्लाइड में आ जाइए। ठीक है। ये मॉनिटरिंग की अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी स्कूल में लगा देते हैं कैमरा। किसी स्कूल में लगा दिया, किसी कैंटीन में लगा दिया, कोई हमारा अगर पैरामीटर है, फेंस है, वहाँ पे हमने कैमरा लगा दिया। करेक्ट। हमने अपने घरों में, ये घर है हमारा, यहाँ पे हमने कैमरा लगाया अपने घर को मॉनिटर करने के लिए। तो ये जनरल सर्वेलेंस होता है। इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, आइडेंटिफाई नहीं हुई। जनरल सर्वेलेंस होगी, जो हमारे कैमरे की जो कैपेसिटी होती है, जितना कैमरा हमारा मेगापिक्सल है, वो एक जनरल सर्वेलेंस देते हैं। लेकिन इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं, चूंकि हम काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं, तो इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। देन अब क्या करते हो, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो एक ये सपोज करो ये आपका फेंस है। ठीक है। तो फेंस में आपने क्या किया, ये आपने स्मार्ट फेंस लगा दिया, एक आपने पिट्स लगा दिया। ठीक है। पिट्स लगाने के बाद आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, इस पिट्स को आपने इसके साथ कैमरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब आपका पिट्स जैसे काम करेगा वो कैमरा भी उसकी तरह ही काम करेगा। ये आपका कंट्रोल आपने कैमरे को कर लिया। अब कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन कंट्रोल करने के बाद भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता। ठीक है। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं कि ठीक है, अब क्या होगा, आपने मॉनिटर भी कर लिया,
आपने कंट्रोल भी कर लिया उस चीज़ को, आपने एक अलग तरह के मॉक्सा लगा दिया आपने, या फिर आपने इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस ले लिया उससे आपने कंट्रोल कर लिया, या फिर आपने बीट्स ले लिया उससे कंट्रोल कर लिया, आरएफ ये आरएफ कोई वो ले लिया डिवाइस ले लिया उससे कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करने के बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है डिटेक्शन का। करेक्ट। अब डिटेक्शन कैसे करते हो? सपोज करो कि ये कैमरा आपका लगा हुआ है यहाँ, यहाँ पे आपने कैमरा लगाया हुआ है इसको मॉनिटर करने के लिए। करेक्ट। इस चीज़ को आप मॉनिटर कर रहे हो, ये फेंस है आपका, इसको मॉनिटर कर रहे हो। अब कोई बंदा यहाँ से आता है और ये आपके पैरामीटर के अंदर घूमने लगता है, ठीक है। तो आपका कैमरा क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा कि कोई बंदा, आपको उसको कैमरे को पता लगा कि ये कोई बंदा आया है, ठीक है। तो आपको डिटेक्ट करके उसने बता दिया कि कोई बंदा आया। अब इससे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है कि ठीक है आपको ये पता लग गया कि बंदा आया, लेकिन बंदा आया वो बंदा कौन है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? तो उसके बाद आपने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया, कैमरा हमने बता दिया कि जी ये कोई बंदा आया है। अब बंदे आने के बाद अब क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे उसको। जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल लिया था कि आप काफ़ी सारा ग्रुप है, ग्रुप में आप किसी एक तरफ अब दाएं या बाएं साइड आपने ऑब्जर्व किया कि इस साइड से आ रही है वो आवाज़। उसी तरह कि आपने एक कोना है, इस कोने से ये एक बंदा, ये देख रहे हो कॉर्नर है, कॉर्नर से एक बंदा आया और ये टहल रहा है वहाँ पे। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इस कोने से आ रहा है, ये कैमरा आपका उस तरफ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक ये दे दिया कि ये बंदा यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने मोटा मोटी एक आपको आइडिया लग गया कि ये बंदा यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन इससे भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, बिकॉज मॉनिटरिंग भी कर लिया आपने, कंट्रोल भी कर लिया आपने उस चीज़ को, आपने डिटेक्ट भी कर लिया कि कोई बंदा है। अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो बंदा है इस कोने से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, यहाँ से बंदा वो आ रहा है, ठीक है, या इस तरफ को वो जा रहा है, आपके अंदर से आया और चोरी किया या कुछ और हार्म पहुंचाया आपको, या कुछ और भी चीज़ें की जिससे कि आपको नुकसान हो, करने के बाद वो आपका वापस जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया आपके कैमरे ने, ये चार चीज़ें तो हो गई आपकी। अब जो मेन पर्पस होता है कि ये सारी चीज़ें हो गई, अब ये बंदा है कौन। करेक्ट। तो सब कुछ करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया कि उस कॉर्नर से आ रहा है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि उस कॉर्नर से आ रहा है। अब आपका कैमरा क्या करता है, एक क्लियर से इमेज लेता है, वहां पे जाने के बाद एक क्लियर इमेज लेता है कि यस ही इज द पर्सन जो कि यहाँ पे टहल रहा है और ये चोरी कर रहा है या कोई और भी काम कर रहा है। तो आपने उसको पकड़ लिया और आपका ये इमेज दे दिया आपको, ठीक है, कि ये बंदा है जिसने आपके साथ जो चोरी किया है और ये बाहर की तरफ जा भी रहा है ये अब चोरी करके। तो आप क्या करते हो, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करते हो। अब इसके खिलाफ आपके पास वो है तो आप कंप्लेन करते हो, या फिर आप जाते हो फौरन, आपके पास कोई क्यूआरटी टीम हो, क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम होता है जो कि इसके लिए हम लोग लगाते हैं। जब मैं टाटा में था तो हमने तो टाटा केमिकल में जॉब कर रहा था तब हमने क्यूआरटी टीम लगाया हुआ था, ठीक है। तो क्यूआरटी टीम को आपने इन्फॉर्म किया कि भाई वहाँ पे एक बंदा है, आप फौरन जाओ और उसको पकड़ो। तो आपने उसको जाके पकड़ लिया। तो ये सारा जो एक वो होता है कि मॉनिटरिंग की, कंट्रोल किया आपने, डिटेक्ट किया आपने, ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई कर लिया फाइनली, और आप रिजल्ट को पहुंच गए। तो ये सारा जो आपका जो मेन पर्पस होता है ये आपका होता है कि आप सीसीटीवी लगाते हो। क्योंकि जनरली पहले क्या होता था, पहले तो यही होता था कि आप एक कैमरा लगा दिया पहले के टाइम में कि आपने मॉनिटर कर लिया कि जनरल सर्वेलेंस हो रहा है जी, आपका काम निकल गया। लेकिन उससे अब ये नहीं है, क्योंकि अब तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ हम कैमरा लगाते हैं, काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने 200 करोड़ के प्रोजेक्ट किए हैं, कई सारे स्मार्ट सिटीज़ किए हैं जिसकी वैल्यू आपको 200 करोड़ 300 सॉरी 2000 करोड़ 3000 करोड़ की होती है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपको क्लियर इमेज ना मिले, आपको पता ना चले कि कौन है क्या, आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, तो फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ को लगाने का। खैर इसके बारे में आगे और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसको आप सीक्वेंस को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, याद कर लें, और जो आपके इंटरव्यूअर है, आपके इंटरव्यू देने जाते हो, अगर कोई आपसे पूछता है कि जी सीसीटीवी लगाने का पर्पस क्या है, तो उस चीज़ को आप इजीली आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।